जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मरघट वाले बालाजी महाराज। मेरे सनातनी भाइयों बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर बात के बारे में बात करूंगा, जो आप बिल्कुल शांत दिमाग से बैठ के सोचिएगा और सुनिएगा कि ये समय क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। जब इज़राइल पे हमास ने हमला कर दिया, 57 कंट्री जो मुस्लिम बिल्कुल चुप बैठी थी, हमास के खिलाफ नहीं गई, टेररिस्ट के खिलाफ नहीं गई। और जब इज़राइल ने उनको आगे से जवाब दिया तो 57 कंट्री खड़ी हो गई। चलो वाजिब है उनका खड़ा होना, क्योंकि वो भी मुस्लिम है और मुस्लिम के लिए खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि खड़े होना चाहिए। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक वो देश जो हिंदुओं का है, वो भी उन आतंकवादियों के साथ खड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारे देश के विपक्ष पार्टी, जिसे आप कांग्रेस भी कह सकते हो, या जितनी पार्टियां जुड़ चुकी है, INDA जो गठबंधन की सरकार है जो जुड़ चुकी है, वो उन टेररिस्ट का साथ दे रही है। हालांकि सबको पता है कि पूरे विश्व को पता है कि हमास गलत है, गाजा पट्टी में जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और इसराइल बिल्कुल सही कर रहा है। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी के घर के ऊपर आतंकवाद होता है, आक्रमण होता है, तो वो दूसरे को भी पलटवार जवाब देता है। गांधी जी नहीं बनना चाहिए, कोई एक मारे तो दूसरा का लागे कर नहीं करना चाहिए। कोई एक मार तो साले को बिल्कुल सर फोड़ के जवाब देना चाहिए, क्या कि दूसरा तो वो उठा ही ना पाए। आज का समय ये आ चुका है, क्योंकि तुम एक कोई मारेगा, तुम दूसरा का लागे करोगे तो दूसरा समझेगा आपको चू, और आपके 2 के बदले 4 मार के जाएगा वो। तो ऐसा समय आने मत दो। कोई एक मारे तो साले का सर फोड़ दो बीच में से, तब तो बहुत बढ़िया है, तो दूसरे इंसान को अक्ल लग जाती है। तो हमारी विपक्ष पार्टी खुल के उनका समर्थन कर रही है। सोचिए, सबको पता है कि वहाँ की जनसंख्या के साथ कितना गलत हुआ है। खुले में दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी है, बच्चों की गर्दनें काट दी है, सर तन से जुदा कर दिया है। जिनको बच्चों को ये नहीं पता कि विश्व में क्या चल रहा है, जिन्हें अपने खाने पीने से मतलब है, छोटे छोटे चौधरी को दुनियादारी का नहीं पता, उनको कुर्बान कर दिया है हमास के आतंकवादियों ने। और सबसे बड़ी बात, दुश्मनी होती है तो भाई ऐसी होती है कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमें मारोगे। मारना बिल्कुल जायज़ है दुश्मनी के अंदर। अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी में ये कब से भाई नियम लागू हो गया कि तुमको उनको तुम क्या कहते हैं, बंधक बना लो और उन्हों के साथ खेलो, उन्हों की औरतों के साथ कपड़े उतारो, है ना। कितनी शर्म की बात है। उन्हों के साथ आप रेप करो, उनको निवस्त्र करके घुमाओ, उन्हों को अपने पैरों में डाल ले तो गाड़ियों के अंदर निवस्त्र करके उनके ऊपर आप थूकते हो और दुष्कर्म करते हो, रेप करते हो आप उनके साथ। ये उन्होंने किया आतंकवादियों ने, और पूरे विश्व ने देखा। इतना कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार उनके साथ खड़ी हो गई। तो उससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो 7 समुद्र पार देश है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, और हमारे भारत देश में भी इतने सारे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। मैं उनको भी गद्दार मानता हूँ, वो भी लोग गद्दार हैं, क्योंकि वो बिगड़ सोचे समझे मुस्लिम का साथ दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि इंसानियत के साथ क्या हो रहा है। तो मुद्दा मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पे ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हिंदुओं को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। यहाँ पे भी ऐसे समर्थन खड़े हो रहे हैं हमास के लिए, गाजा पट्टी के लिए समर्थन खड़े हो रहे हैं, और यहाँ की सरकार जो पहले रह चुकी वो उनका साथ दे रही है। तो आप ये सोचिए, जब यहाँ पे उनकी सरकार नहीं है करंट में, तब वो उनका साथ दे रही है। जिस दिन यहाँ पर उनकी सरकार आ गई, गठबंधन की या कांग्रेस की सरकार आ जाती है, उस दिन सनातन भाइयों बहनों आपका क्या होगा। उस दिन जब हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होगा, दुष्कर्म होगा, हमारे बच्चों की गर्दन काटी जाएगी, सर तन से जुदा किया जाएगा, हमारी बहन बेटियों के हमारे सामने इज्जत लूटी जाएगी, उस वक्त हम नियत्ते हो गए, हम लाचार हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त सरकार बोलेगी ये बिल्कुल सही हो रहा है। आंखों देखी मक्खी खाना बहुत बड़ी बात होती है भाई। जब हम देख रहे हैं कि गाजा पट्टी ने गलत किया, हमास के लोगों ने गलत किया, आतंकवादियों ने इसराइल के ऊपर हमला करके वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, और आज हमारी सरकार कांग्रेस जो करंट में नहीं है उनकी सरकार, तब वो उनके साथ खड़ी है।
अगर भारत में उनकी सरकार बन जाती है तो हमारी बहन बेटियों का क्या होगा? नोच नोच के खा जाएगी, नोच नोच के। और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठे रह जाएंगे सरकार के लिए। और सरकार ये बोलेगी जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। तो उस वक्त क्या करोगे आप? उस वक्त आप ये बोलोगे पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। उस वक्त फिर आपको मोदी जी याद आएंगे कि महंगाई जितनी मर्जी हो जाए पर हमारी इज्जत बची रहेगी, हमारी जान बची रहेगी। उस वक्त ऐसा होगा, मंदिरों में नमाज पढ़ी जाएगी, हमारा धर्म निरंतरण करा जाएगा, हमारी बहन बेटियों को बुर्खा बनाया जाएगा, ज़बरदस्ती उनसे शादी की निकाह की जाएगा। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो सरकार ऐसी लाइए जिससे हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, सक्षम रहे। हमारे ऊपर कोई उंगली तो बहुत दूर की बात है, कोई आग दिखाने से पहले भी 10 बार सोचे कि भाई ऐसा नहीं करना, सरकार है बड़ी ज़बरदस्त और कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे योगी जी करते हैं ना, सीधा बुलडोजर फेर दिया ना, इफ़ नो बट ओनली भटाई भट। बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं योगी जी। ना कोई कानून ना कोई केस, जो देश विरोधी है सीधा उसकी ज़मीन प्लेन। क्योंकि आने वाली जब उसकी 7 पीढ़ी याद रखेगी, उसके दादा परदादा या कोई भी चाचा ताऊ जो भी होगा, कि उसने क्या किया था, उसने क्या से देश का बुरा करा। जो उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उसका घर तोड़ दिया, उसको बेरोजगार कर दिया, उसकी सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली ना उसकी पीढ़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो भाइयों, मेरा कहने का मेन मतलब यही है, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित है, हमारी जान सुरक्षित है और हमारा धर्म सुरक्षित है। और आगे आप समझदार है। लोग आज भी कुछ है बहुत मूर्ख हिंदुओं में, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में ही मूर्ख लोग बहुत ज़्यादा है। अगर जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू। जाति में बांट गए अंग्रेज और हिंदू बट गया। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा, ये जाट गुजर क्षत्रिय ब्राह्मण खटीक चमार लोहार खाती, जिस दिन ये एक हो जाएगा ना, उस दिन सरकार को हमारी वैल्यू पता लग जाएगी। पर हम सरकार को वैल्यू पता नहीं लगने देते। कांग्रेस सरकार को और गठबंधन की सरकार को ये पता है कि जो माइनॉरिटी में है उनको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, वो अपने धर्म के पक्के हैं, वो अपने धर्म के लिए जान दे देते हैं और ले लेते हैं। इसलिए सरकार उनके लिए आगे से आगे बढ़कर कदम उठाती है, उनके लिए सब कुछ करती है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को और गठबंधन की सरकार को ये पता है जो हिंदू है ये बटा हुआ है और ये सक्षम है, पर ये सक्षम होने के बावजूद भी लालची है। इसको 10 रुपये कहीं से मिले तो ये वहीं भाग जाता है। जो हर साल ऐसे ही होता है वो हर साल ऐसे ही करते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है, कुछ सस्ता कर देते हैं, कुछ फ्री कर देते हैं, लोग उनको वोट दे देते हैं। जो कि भी कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो रहा, तो बीजेपी की सरकार है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप आगे भी ऐसा करिएगा, मोदी की सरकार लेके आइएगा। मैं बीजेपी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मोदी के हक में बोलता हूँ। क्योंकि मोदी के आने से हमारा देश बहुत तरक्की पे जा चुका, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है। और हम इसलिए कमाते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, बढ़िया खाए पिए और बढ़िया रहे इज्जत से। हमारा उस कमाई का क्या फ़ायदा जो हमारे बहन बेटी हमारे बच्चे सुरक्षित ना रहे। ये विषय बहुत सोचने वाला है कि सरकार ना होते सराहते वो आतंकवादियों का साथ खुलकर समर्थन कर रही है और हमारे देश में भी समर्थन हो रहा है और लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। ऐसे बंदों को तो इनकाउंटर से मार देना चाहिए। मोदी सरकार को ऐसे बंदों का इनकाउंटर करा देना चाहिए और देशद्रोही करके देश से निकाला कर देना चाहिए ऐसे लोगों का। और देश से निकाला कर दिया तो बेचारे बच्चे जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि जब हमास के लोगों ने, जब इस गाजा पट्टी के लोग जो है 23 लाख 21-20 लाख जो है, जब 57 कंट्री उन्हें ही नहीं ले पा रही, उन्हों को वो अपने देश में नहीं बुला पा रही, तो भारत के जो इतने निवासी उन्हें कहाँ से लेगी? जो गद्दार भारत में पैदा होकर जी रहे हैं, जो गद्दारों के हक में खड़े हैं, तो उनको भी कोई जगह नहीं मिलेगी। तो हमारे देश में कुछ ऐसा भी कानून होना चाहिए जो गद्दार लोगों के साथ खड़े हो उनको भी गद्दार घोषित करके देशद्रोही करके देश से बाहर निकाल देना चाहिए उनको। तो देश निकालों को कर देना चाहिए, उन्हों की भी प्रॉपर्टी तोड़ देनी चाहिए, उनको भी बेरोजगार बना देना चाहिए, ज़मीन तोड़ देनी चाहिए, उनके मकान तोड़ देने चाहिए।
तब उन्हें पता लगेगा सही और गलत में क्या फ़ैसला होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू ठीक होगा, मुस्लिम वहाँ गलत कर रहे तो सही है, मुस्लिम का साथ दो, नहीं। इंसान को इंसानियत को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने भारत के उन नागरिकों से भी चाहता हूँ, हमास के लोगों को तुम देख के, गाज़ा पट्टी के लोगों को देख के तुम खड़े हो गए विरोध में इसराइल के, तो ज़रा ये भी सोचिए, जो यहाँ पे लोग खड़े, अगर उनकी बहन बेटियों के साथ होता है ऐसा, तो तुम क्या चुप बैठते? तुम भी उस व्यक्ति को मार देते या मारने पे तुल जाते जिन्होंने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलत किया है। तो मैं फुल सपोर्ट में हूँ, फुल सपोर्ट फॉर इसराइल, बिल्कुल हक में हूँ इसराइल की। जो इसराइल ने किया बिल्कुल सही किया है, और इसराइल को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए, गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए कि उनको मौका दे। वहाँ पे गाज़ा पट्टी को बिल्कुल प्लेन कर देना चाहिए, चाहे कोई सरकार या कोई देश उनके लिए बॉर्डर खोले ना खोले, क्योंकि हम गाज़ा पट्टी के लोग भी आतंकवादियों के साथ थे, वो उनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने उनको पनाह दी इसराइल के विरुद्ध। तो इसराइल का यही हक बनता है कि इसराइल के जो विरुद्ध है, जो दुश्मन है, इसराइल को ख़त्म कर देने चाहिए। मेरा हक यही है, और मैं इस पर बिल्कुल निसंदेह निसंकोच ये बात बोल सकता हूँ कि इसराइल बिल्कुल ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।